इस दुनिया को अगर देखा जाए अपनी नज़र से तो ये दुनिया जो है अपने खिलाफ ही नज़र आती है। क्या आपने कभी इस दुनिया को उन लोगों के नज़रों से देखा है जो लोग आपसे नीचे हैं, लेवल जिनका आपसे नीचे है? सोचा नहीं होगा ना कभी। मैं आपको बताता हूं। मकसद ये है कि जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों ही आते हैं। आज किसी को कष्ट है तो कल का जीवन उसका सुखमय होगा, आज कोई सुखमय है तो कष्ट कल आएगा ही आएगा। ये काल चक्र है, ये घूमता रहता है। बस हमें ध्यान देना है अपनी प्रवृत्ति के ऊपर, हमें ध्यान देना है अपने कर्तव्य के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? हम वो कर रहे हैं जो दुनिया के सारे कॉमन लोग करते हैं। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रील्स को देखते हैं। कभी हमने सोचा कि कोई हमारे रील्स को देखने के लिए अपना मोबाइल स्क्रॉल करे स्क्रीन को? नहीं। हम उतने में ही संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि रील्स देखने से आनंद मिलता है, वो किसी ना किसी माध्यम से हो जो आपके पास आया हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं से भी आया हो आपके पास कोई वीडियो, आप देखते हैं। कभी आपने सोचा है कि वीडियो जो भी लोग बनाते हैं, जो लोग शूट करते हैं वीडियो, उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में है, बिलियंस में है जिनके फॉलोअर्स, उनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उनका मोटिव नाम कमाना है। उनकी बातों पर लोग ध्यान दें और समझें उन्होंने जो काम किए हैं। फॉलो करने का मतलब क्या होता है? फॉलो करने का मतलब ये होता है कि अगर जैसे हम लोग कोई ड्रेस अगर हम खरीदते हैं तो हम उसमें भी एक कंपैरिजन लगाते हैं कि फलाना आदमी ने पहना था तो हमें भी ले लेना चाहिए। क्यों? ये तो ज़रूरी नहीं है कि फलाने आदमी के ऊपर अगर वो ड्रेस अच्छा लग रहा है तो हमारे ऊपर भी अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अच्छा बनना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हर ड्रेस हमारे ऊपर अच्छा लगे। ये तो बात हो गई ड्रेसेस की या और चीज़ों की। मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। दुनिया कहाँ जा रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक वर्णन देना चाहता हूँ। आपको याद होगा बचपन में एक कविता जो हमने पढ़ा था। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती मुझे 2 पैसे की बांसुरी और किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक बच्चे की अभिलाषा थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवि थी, उन्होंने उस बच्चे का जो अभिलाषा है वो कविता के माध्यम से वर्णन किया, संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे ही बहुत सारी कविताएं हैं जिनको किसी न किसी की अभिलाषा होती है, किसी न किसी की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं से कवि की बात होती है। कवि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बातें करने के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, नहीं, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं। मैं आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं जहां से आपको नुकसान हो सकता है, आपको फायदा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान होगा या सिर्फ फायदा होगा, दोनों ही जुड़ा हुआ है। किसी भी काम को करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि उसमें नुकसान भी है और फायदा भी है। सोशल मीडिया का उपयोग लोग करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने मन की बातों को या अपनी कलाकृतियों को, अपने एक्टिंग को, अपने विचारधाराओं को दुनिया के समक्ष लाने के लिए। ये सही है और लाना भी चाहिए, करना भी चाहिए। क्या है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। लोगों को झूठी तसल्ली
देने का काम करते हैं। कहते हैं कि आप हमें 1500 रुपये दीजिए या 2000 रुपये दीजिए या 6000 रुपये दीजिए, हम आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, आपके व्यूज़ बढ़ा देंगे। उससे होगा क्या? आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि जो चैनल मोनेटाइज होने की बात की जा रही है वो सिर्फ इतना ही कर देने से मोनेटाइज हो जाएगा और वो अपने जीवन की सारी खुशियों को पा सकता है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप लोग बहका रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति विशेष को अंकित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का वीडियो का प्रमोशन करना बंद करें। और यूट्यूब से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जरा ऐसी वीडियोस को प्रमोट ना करें जो लोग कहते हैं कि हम व्यूज बढ़ा देंगे। यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने वाले आप कौन होते हैं और मैं कौन होता हूं? ये तो रही बात एल्गोरिथम की, जो आप लोगों ने समझा है और आप उससे खेल रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि किसी का ध्येय अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम व्यूअर्स आपको इंक्रीज करके देंगे या आपके चैनल को मोनेटाइज करवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आप उसी वीडियो में तरीका सिखाइए, क्योंकि किसी व्यक्ति को पैसा देने से बेहतर होता है उसको स्किल दे दिया जाए, उसको जानकारी दे दी जाए किसी चीज की। वो खुद ब खुद अपने जीवन को बदल सकता है और उसके सहारे न जाने कितने लोगों के जीवन बदल सकते हैं। इसलिए कभी भी आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि इतने में फॉलोअर्स बिक रहे हैं, आपको बंडल ऑफर दिया जा रहा है। जैसे मेरे पास कल एक आया था कि 187 में आपको 2000 कार्टून्स के वीडियो देंगे, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपलोड कर देना है अपने चैनल पे और उसमें टीआरपी इतनी हो जाएगी कि आपकी कमाई चालू हो जाएगी। तो क्या मैं जान सकता हूं कि वो वीडियोस, वो कार्टून अपलोड करके मैं अपने आप को कभी भी ये कह पाऊंगा कि ये मेरा मेहनत है, मैंने मेहनत से किया? मेहनत तो किसी और का था। उसने उसका कॉपीराइट किया, बेचा, मैंने उसको खरीदा और अपलोड किया। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। जो भी आपको आता है स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने से ये होगा कि जो भी कमियां होंगी कमेंट्स के जरिए कुछ लोग आपको बता देंगे या आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा इस बारे में कि हमने जो किया वो सही है या गलत है। ठीक है? ऐसे एक दिन में कोई विद्वान नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। इस तरीके के स्कीम, इस तरीके की विचारधारा रखने वाले लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सिर्फ उतना ही करें जितना आपके हक में है, और जिससे कि लोगों की अगर भलाई आप करना चाहते हैं तो किसी एनजीओ से जुड़िए और उसके लिए कीजिए, कुछ लोगों के लिए कीजिए, इंडिविजुअल कुछ कीजिए। आप वो दिखाइए कि हमने ये किया। दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। आपने किया है तो आपका कहना भी हक बनता है कि आप कह सकते हैं। उससे उन करोड़ों देशवासियों का भला होगा जो बेसहारे हैं, गरीब हैं, जो एक वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे भी मैं देखता रहता हूँ, वहाँ मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। ऐसे फॉलोअर्स नहीं आते मिलियंस में, वो खरीदे नहीं जाते, वो जुड़ते हैं, अपने दिल से जुड़ते हैं आपके साथ। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे आपके साथ वो व्यक्ति जरूर जुड़ेगा, आपकी बातों पे ध्यान देगा, आपको फॉलो करेगा और अपने ही जीवन में उस चीज़ को अप्लाई करेगा जो आपने किया। हो सकता है उससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए या उन लोगों की ज़िंदगी बदल जाए जो उससे जुड़े। तो बस यही विचारधारा है, आप इतना बना के रखिए और ये फॉलोअर्स बेचने वाला धंधा जो है जितना जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। आप लोग सिखाइए, कोर्स कराते हैं या जो भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम आपके चैनल को फ्री में मोनेटाइज कर देंगे। दैट मीन्स कि चैनल को उसके सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ा देंगे, वॉच टाइम बढ़ा देंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हो भी जाएगा अगर लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है कोई ना कोई ट्रिक लगा के लोग करते भी हैं इन सब चीज़ों को फ्री में। उससे क्या होगा कि लोग उनके तरफ रुझान करेंगे कि ये व्यक्ति फ्री में काम कर रहा है हमारे लिए, उससे बढ़ भी जाएगा उनका
तो उस व्यक्ति का भला हो रहा है इसमें, उसके व्यूअर्स, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। परंतु जो जुड़ रहा है उनसे फ्री में सुन के, क्या उसका भला हो पाएगा? वो तो बैठे बैठे एक जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिक लगा के आपको करवा देगा मोनेटाइज, आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा जो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? उसके बाद तो मेहनत तो उस व्यक्ति को ही करना होगा ना। फोकस करिए, मेहनत करना सिखाइए लोगों को। ये ध्यान रखिए, लोगों को जिस दिन आप सिखाना चालू कर देंगे, मेहनत करना चालू कर देंगे, वो खुद ब खुद अपने फॉलोअर्स की संख्याएं बढ़ा लेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ा लेगा, व्यूज उसके वीडियोस पे अपने आप आने लगेंगे। तो बस इसी प्रार्थना के साथ, इसी गुजारिश के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये है, सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन बढ़ेगा, और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तो स्टार्टिंग है, और जैसा भी है, जो भी मुझे सूचनाएं मिलती हैं, मैं अपने भारतवासियों को बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, और जिस तरीके से भी हो मैं अपने आप को न्यौछावर करके भी अगर किसी का भला करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम भारत।